लेकिन रेमेडियल लिस्ट में शायद 6 से 7 बच्चों का मैंडेटरी था। 6 से 7 बच्चों का मैंडेटरी था, ओके। ठीक है, तो मैम अभी और बच्चे आएंगे क्या? गीता मैम। Okay, so last class में Himanshu sir has told me that he has started compound angle formula. ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की थी, तो आई विल प्रोसीड फ्रॉम देयर। ठीक है, एज आई कैन सी दैट चार ही हो आप, सत्य भी आ गया। तो लेट्स वेट फॉर 1 more minute, लेट्स सी हु ऑल आर ज्वाइनिंग एंड आफ्टरवर्ड्स प्रोसीड करते हैं। सर ये रेमेडियल लेक्चर ही है ना? हाँ, रेमेडियल लेक्चर ही है। हाँ, ओके। Stop doing that. कैसा रहा रिजल्ट आप लोगों का? सर बढ़िया। बढ़िया। कितने कितने है? 96.2। 96.2, ओके। और बाकी सबके? नहीं आया अभी तक। ओके, ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर। ठीक है, रेमेडियल लेक्चर है, तो जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, सारे फॉर्मूलेज का रिवीजन करेंगे, प्लस कुछ बेसिक एग्जांपल्स कवर करेंगे। ओके, तो हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी फर्दर लेक्चर्स। आई एम स्टार्टिंग दिस। तो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले कुछ होते हैं, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स। तो देखो, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले में एक सेकेंड, बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, लेट्स से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो देखो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, आप सबको पता है कि क्या होता है इसका एक्सपेंशन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड फिर फर्दर इसको भी मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ से आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रिटर्न है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब सबको अगर साइन के टर्म्स में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को आई कैन राइट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को आई कैन राइट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, बस प्रोडक्ट ले रहा हूँ अभी, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। जब भी दो साइन का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो आई कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ए माइनस sin square b. This is the direct result from compound angles that you need to learn. ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं कॉस का, मैं सबका प्रूफ नहीं करूंगा, अब मैं बस बताता जाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1, इसको नोट डाउन कर लो। दिस इक्वेशन इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, टाइम इंपॉर्टेंस बेसिकली, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज हो जाता है। तो डू रिमेंबर दिस इक्वेशन। सिमिलर वे में अगर मैं कॉस में जाऊंगा तो दो कॉस का अगर प्रोडक्ट देखूंगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो वहां से क्या आता है, वहां से द रिजल्ट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप एक्सपैंड करके अपने आप को मतलब इसको प्रूव करके देख सकते हो। सिंपल 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 स्टेप्स हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, पहला रिजल्ट हमने ये पढ़ा कि साइन ए प्लस बी, कंपाउंड एंगल पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कैन बी सिंप्लीफाइड एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसका लोकेशन है सर। lectures are getting recorded so you can watch it afterwards as well. सर साइन ए प्लस बी Into sin a minus b, sin a plus b into a minus b. सर आज आप क्या क्या कवर करोगे? मैं सब कुछ कवर करूंगा जो भी बचा हुआ है ट्रिगो में, प्रोडक्ट फॉर्मूला सब कुछ, ठीक है। तो बस बैठे रहो, पेशेंटली सुनते रहो, जहाँ पे डाउट आएगा वहाँ पे बताना मुझे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल्स में क्या होता है, सबसे पहला रिजल्ट जो मेरे पास आता है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर ऐसा है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। सिमिलर एक का प्रूफ करवा दिया, बाकी सबका नहीं करवाऊंगा। तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी विल रिजल्ट इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज होता है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। और ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि 2 साइन a cos b अगर ऐसा है तो इसको मैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी लिखता हूँ। ये आप लोगों को याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो इसको भी याद करो, ठीक है। जब भी साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी ऐसा रिजल्ट आता है। और अगर दोनों कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, तो यही सेम चीज़ कॉस के टर्म्स में आती है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ। सर पिछले स्लाइड में आपने कॉस के बारे में कुछ बताया था, एक बार बस वो दिखा दो ना। ये लास्ट टाइम, हाँ एक सेकेंड सर। yes Prasanna, you can practice trigger from PSN book. Okay, now this ये हाँ दो सर, फॉर्मूले भी thank हैं you. जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली यूज होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल हैपन अगर दो साइन का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, एक साइन एक कॉस का हो गया, एक कॉस एक कॉस का हो गया। व्हाट विल हैपन अगर दो साइन का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, देखो वो दो साइन के मल्टीप्लिकेशन में यू गाइस नो कि कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दिस इज द फिफ्थ फार्मूला। कंपाउंड एंगल्स में ये कुछ 5 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बस यही 5 फार्मूले, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, ठीक है। और ये सब फार्मूले उससे आते हैं, सी एंड डी फार्मूला जो हम पढ़ते हैं ना, सी एंड डी फार्मूला जो हम पढ़ते हैं, जहाँ पे आता है कि साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इज इक्वल्स टू एनीवन 2 sin c plus d by 2 कॉस सी माइनस साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई 2, cos c minus d by 2। तो ये इसके सिंप्लीफिकेशन से ये सारे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। और sin c माइनस sin d में क्या हो जाएगा, उल्टा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। इन सब का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि बहुत प्रूफ करवा लिया। अब आप लोगों का ट्रिगो का मेन उस पर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट पे जो जो फॉर्मूले आपके लिए है वो मैं क्विक रिवीजन करवा के कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली cos c प्लस cos d का क्या आता है, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। तो देखो यहीं से ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। c की जगह a प्लस a माइनस बी c की जगह a प्लस बी सब्स्टिट्यूट करो और d की जगह a माइनस बी, देखो यही वाला रिजल्ट आ जाएगा जो यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है। और सिमिलरली cos c minus cos d will result into 2 sin c plus d by 2 d minus c plus d by 2। sin d minus c by 2 और sin c plus d by 2, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। cos d minus cos c करोगे तो c minus d हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से याद कर लो, किसी भी तरह से, ठीक है। तो these are the 9 formulas
from compound angle. Equation number 1, equation number 2. सर हाँ, आपने cos d माइनस cos c किया था, cos b minus cos c कर लो, सेम ही रिजल्ट आएगा, बस यहाँ पे c minus d हो जाएगा। और sin की जगह d माइनस c। c minus d by 2 sin c plus d by 2, ठीक है। ओके सर। सर मतलब ऑर्डर वही लेना है ना जिससे उनका जो डिफरेंस है नेगेटिव ना आए। हाँ देखो, मतलब कोई एक याद करो, चाहे ये वाला याद करो चाहे ये वाला याद करो, मैं ये वाला याद रखता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइन के साथ c माइनस डी और c प्लस डी दोनों मल्टीप्लिकेशन में आना था तो इजी रहता है, cos d माइनस cos c, ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये तो पता है ना, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos थीटा। हाँ, तो ये कुछ बेसिक्स थे, ये तो हिमांशु सर ने कवर किया है लास्ट लेक्चर में, इससे आगे मैं प्रोसीड कर दूँ। ओके, तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करो। प्रूव दैट, हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में डन लिख देना। साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन cos ऑफ 7 थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। प्रूव करो। वेरी गुड। जिसका जिसका हो गया दैट इज वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 6 थीटा, 7 प्लस 5 बाई 2 करोगे तो 7 प्लस 5 12 आ गया, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन थीटा आ गया। सिमिलरली cos c प्लस cos d करोगे तो वहाँ से आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा हो गया, एक लाइन में आंसर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल एक एप्लीकेशन समझ में आने के लिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस cos 3 थीटा sin of 8 theta plus sin of 2 theta upon में sin of 5 theta minus sin theta into cos 4 theta minus cos 6 theta is equals to x. Find the value of x. Cos theta minus cos 3 theta into sin 8 theta plus sin 2 theta upon में sin 6 theta minus sin theta, sin 6 theta नहीं sin 5 theta है, सॉरी, sin 5 theta minus sin theta into cos 4 theta minus cos 6 theta. करेक्ट सत्या, बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ।
वैल्यू ऑफ x. जिसका हो जा रहा है वो इसकी वैल्यू फाइंड करो. cos of 55 degree plus cos of 65 degree plus cos of 175 degree. Find the value for this. रोहन x is equals to tan theta गलत है. रजत करेक्ट आंसर है बेटा. मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रजत रोहन चेक करो बेटा. tan थीटा नहीं आएगा, वैल्यू आएगी एक 0 1 2 3 -1 -2 ऐसा कुछ एक वैल्यू आएगा. रोहन इसको cos b minus cos c लिख सकते हो. तो cos b minus cos c लिखो. करेक्ट वन. अभी cos b minus cos c लिखो. जिसका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करो. बाकी लोग यहाँ देखो. तो cos b minus cos c लिखोगे तो क्या हो जाता है 2 sin c minus d by 2. तो 3 theta minus 2 theta 3 theta minus theta by 2 theta आ गया. एंड sin c plus d by 2 sin 2 theta आ गया. और यहाँ से sin c plus sin d. तो sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. ये आ गया. ऑन में sin c minus sin d. तो 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. ठीक है. And cos c minus cos d minus cos c. Again 2 sin c minus d by 2 into sin c plus d by 2 5 theta. देखो 2 कैंसल. sin थीटा से sin थीटा, sin 5 थीटा से sin 5 थीटा, cos 3 थीटा से cos 3 थीटा, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा. सब कैंसिल हो गया, बना गया. ठीक है. राइट हैंड साइड वाले वैल्यू के नंबर बताओ. ओके करेक्ट है सत्यम और यश. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी इसलिए बना है रिजल्ट. इसका वैल्यू निकाला. करेक्ट है सत्यम. रोहन यश कैसे किया था? एनीवन? अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बताओ. सर ये सेकंड क्वेश्चन में जो आपने दिया, हाँ इसमें डिनोमिनेटर में sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, उसको तो 2 cos 3 थीटा होना चाहिए था ना. 3 थीटा तो लिखना है बेटा. 2 cos 3 थीटा. तो 2 cos 3 थीटा ही तो लिखा है. अच्छा हाँ कट किया है. ओके. उसमें 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना सारे हाँ 2. हाँ हाँ. ठीक है. रोहन सत्यम यश बताओ जल्दी से. कोई एक बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे किया राइट हैंड साइड वाला. सर cos 65 और cos 175 को साथ में ग्रुप कर कर करेंगे. साथ में ग्रुप कर लिया. ठीक है. तो cos 65 और cos 75 को साथ में ग्रुप किया तो क्या आ गया? cos of 55 प्लस इन दोनों को. ऐसा कोई देखो जरूरी नहीं है कि 65 और 175 को ही ग्रुप करेंगे. आप कोई भी कर सकते हो. सिंस उसने ऐसा किया हुआ है तो मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ. 2 cos c प्लस cos d करो तो क्या आ जाता है? 2 cos 2 cos 120 cos minus 55. cos माइनस 55. ठीक है. फिर अभी cos 120 के वैल्यू माइनस हाफ डाल देंगे उधर. माइनस हाफ हो गया और यहाँ से cos 55 हो गया क्योंकि cos ऑफ हाँ. माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है. और यहाँ से ये 55 और यहाँ एक 2 भी है तो ये हाँ. माइनस कैंसिल आउट होकर के 0 आ गया. ठीक है. बाकी लोग ट्राई कर लो एक बार. ठीक है. आप पहले दोनों को भी लेते तो सेम ही चीज होती. सर cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है ना. हाँ तो cos थीटा ही कर दिया बेटा लेकिन cos 120 माइनस 1/2 होता है ना. अच्छा ओके. ठीक है. ठीक है. सबको समझ में आ गया ना. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 19 ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 23 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा अपॉन
साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा. If alpha is equals to pi by 19, find the value of sin 23 alpha minus sin 3 alpha upon sin 16 alpha plus sin 4 alpha. सर cos 13 पाई बाय cos 6 पाई है. Cos 13 पाई बाय 6 पाई. एक सेकेंड देखते हैं. सर आपने अल्फा का वैल्यू क्या लिखा है? pi by 19. देखते हैं यहाँ से क्या आएगा. 2 sin 2 cos c plus d by 2. तो cos c plus d by 2 13 अल्फा आ गया. sin c minus d by 2 10 अल्फा आ गया. अपॉन में 2 sin 13 अल्फा cos 10 अल्फा. तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से आ जाएगा cot 13 अल्फा इंटू tan 10 अल्फा. अब करेक्ट सत्यम. सत्यम कैसे किया बेटा? सर मैंने टर्म टू प्रोडक्ट यूज किया तो उससे 2 cos 13 अल्फा sin 10 अल्फा आया. डिनोमिनेटर में 2 sin 10 अल्फा cos 6 अल्फा. 2 sin 13 सर डिनोमिनेटर में 2 sin 10 अल्फा 10 अल्फा और यहाँ पे ये 16 प्लस 4 है ना. 10 अल्फा और cos 6 अल्फा. हाँ 6 अल्फा आएगा. ठीक है राइट. 10 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा. अब तो उसके बाद cos 13 पाई बाय 19 को मैंने लिखा cos पाई माइनस 6 पाई बाय 19. देखो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 13 पाई बाय 19 अपॉन cos ऑफ 6 पाई बाय 19 ऐसा रिटर्न है. तो cos ऑफ 13 पाई बाय 19 को उसने लिख दिया cos ऑफ पाई माइनस 6 पाई बाय 19. ठीक है. और यहाँ से cos ऑफ 6 पाई बाय 19 था और cos ऑफ अब और न्यूमरेटर में हो गया माइनस cos 6 पाई बाय 19. करेक्ट. न्यूमरेटर देखो cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है. पाई माइनस अल्फा क्या होता है. माइनस cos अल्फा होता है. ठीक है. तो यहाँ से 6 पाई बाय 19 आ गया और अब डिनोमिनेटर में भी cos ऑफ 6 पाई बाय 19 आ गया. तो देखो कैंसिल आउट हो गया ये दोनों. तो फाइनल आंसर इज -1. सबको समझ में आ गया? सर एक बार मतलब आप 13 cos 13 अल्फा अपॉन cos 6 अल्फा के बाद फिर से बताओगे. cos 13 अल्फा cos 6 अल्फा लिखा हुआ है. ये तो समझ में आ गया था ना. हाँ सर. उसमें अल्फा की वैल्यू पाई बाय 19 सब्स्टिट्यूट करो. तो वो सब्स्टिट्यूट किया और देखो 13 पाई बाय 19 को मैं लिख सकता हूँ ना पाई माइनस 6 पाई बाय 19. हाँ सर. तो बस वही किया. और cos ऑफ पाई माइनस अल्फा माइनस cos अल्फा हो जाता है. तो वहां से फाइनल रिजल्ट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो आंसर इज -1. ठीक है. जब भी कुछ भी ऐसा रिटर्न होगा ना और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आ रहा होगा कि डिफरेंस इन दोनों का सम यही डिनोमिनेटर आ रहा है. लाइक 13 प्लस 6 का सम डिनोमिनेटर आ रहा है. तो हमेशा समझ लेना कि इसको पाई माइनस समथिंग या ऐसा कुछ करना पड़ेगा. चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. ये दोनों ध्यान देना कि 13 और 6 का सम 19 आ रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर में 19 लिखा है. तो पाई माइनस डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ इस चीज को. ओके. ना मूविंग है. ये तो हो गया थे अब तुम्हारे कंपाउंड एंगल. अब आते हैं मल्टीपल एंगल्स. ठीक है. मल्टीपल एंगल्स. तो मल्टीपल एंगल्स में देखो क्या होता है. 2-4 फॉर्मूले थे.
सबसे पहला तो था साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा आपको सबको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। सिमिलरली कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा पे आप लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है, विच कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद है। इसका एक टैन का रिजल्ट भी आता था, किसी को याद है क्या? साइन टू थीटा का टैन का रिजल्ट आता था एक। हाँ सर, साइन टू थीटा को अगर टैन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये सर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 टैन प्लस थीटा अपॉन tan 1 प्लस स्क्वायर। टैन स्क्वायर थीटा आता है टैन सर। स्क्वायर थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा नहीं होता, वो तो टैन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। वो सर कॉस में होता है। cos 2 थीटा में हो जाएगा। देखो टैन टू थीटा में क्या हो जाता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा में क्या होता है ये चीज प्लस में होती है, और कॉस टू थीटा में क्या होता है 1 1 माइनस वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थीटा। अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डायरेक्टली कॉस को टैन के टर्म्स में लिखने के लिए, ठीक है। कॉस टू थीटा को सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये याद रखना। ये वाले फॉर्मूले तो याद ही रहते हैं सबको, ये वाले फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, और टैन टू थीटा का तो याद ही रहेगा, ठीक है। ऑल्सो देखो एक और चीज आती है यहाँ से कि लाइक मैंने बताया हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी 1 प्लस कॉस टू थीटा रिटर्न है तो उसको डायरेक्टली 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और अगर कहीं पे भी 1 माइनस कॉस टू थीटा रिटर्न है तो उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। देखो इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ से आया। और सिमिलरली इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे और माइनस साइन को भी ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये दोनों भी याद रखना। और ये कॉस टू थीटा को टैन के टर्म्स में लिखना और साइन टू थीटा को टैन के टर्म्स में लिखना, ये भी ओके। अच्छा सर ये टैन के टर्म्स में कब लिखना है वापस बताओगे? देखो जब भी तुम्हें पूछ ले कि कॉस टू लेट्स से कॉस टू थीटा की वैल्यू तुमको गिवन है और टैन थीटा की वैल्यू पूछा है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिख दो, लाइक अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ से सॉल्व कर लो तो डायरेक्टली टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हें प्रोसीड नहीं करना पड़ेगा कि लाइक कॉस टू थीटा गिवन है तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर कॉस थीटा की निकालने के बाद फिर डायग्राम बनाओगे, फिर टैन थीटा निकालोगे, जैसा करते थे वैसा करने की। ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके बताओगे क्या? सबसे ये वाला कि लाइक ऐसा कैसे आता है? हाँ सर। ओके अच्छा एक काम करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, देखो साइन टू थीटा मिल रहा है क्या। राइट हैंड साइड को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो, खुद ही प्रूव करो। राइट हैंड साइड को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नीचे बचा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, बिकॉज ये कॉस ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, एक कॉस थीटा एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन टू थीटा। दिख गया? इज दिस क्लियर? यस सर। मतलब बहुत सिंपल है वो, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके अब क्या करते हैं, हाँ मैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। लाइक अगर 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, ये नहीं भी रहा है तो याद रहेगा तो चलेगा, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। आई कैन राइट 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा एज tan थीटा। सिमिलरली अगर ये चीज प्लस में रहेगी 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, तो आई कैन राइट दिस एज cot थीटा। अब देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि 1 माइनस कॉस टू थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो,
तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, इस वाले को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख दिया। तो देखो साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा कटने के बाद, वो कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये वाला एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये वाला। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हो, डायरेक्टली ये हो जाता है। ओके, ऑल्सो देखो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। लाइक इफ आई एम राइटिंग if I am writing cos 2 theta as 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, ठीक है, तो I can also write, यहीं से I can write 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta is equals to tan square theta. Any idea कि ये कैसे आ रहा है? Anyone? If cos 2 theta is equals to ऐसा है तो from that result I can simplify this as well. Any idea कि कैसे आ रहा है? वेरी गुड सत्यम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो अपॉन 1 कर सकते हैं इसको, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, या बेसिकली रेसिप्रोकल कर लो, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहले रेसिप्रोकल कर लिया, आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। आपने रेसिप्रोकल क्यों किया? कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे बस रिजल्ट ऐसा दिख रहा था कि cos 2 थीटा बाद में आ रहा था तो इसलिए। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, नॉर्मल भी करके आप चेक करो। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस प्लस तो 2 अपॉन यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो क्या रिटर्न था 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसको वापस से रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा आ रहा था, यहाँ tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने पे ये रिजल्ट मिल जाता है, सेम रिजल्ट मिल जाता है मुझे। ठीक है, और एक वो वाला फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट था ही जो मैंने बताया था आप लोगों को कि cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, एनी आइडिया? 2 cot 2 theta. वेरी गुड, 2 cot 2 थीटा। और सिमिलरली tan थीटा माइनस cot थीटा विल बी minus 2 cot cot 2 थीटा। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवन 12th में भी जब मैं पढ़ाता हूँ ना अभी, तो 12th में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, नहीं तो नॉर्मली सिंप्लीफाई करना पड़ता है इसको। ठीक है, हम कॉलेज लेक्चर्स में वापस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे? नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे। जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो और बहुत सारी जगह पढ़ते हो तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है ट्रिगो को, तो ट्रिगो को सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप अप्लाई करते हो फॉर्मूले सारे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ट्रिगो इज समथिंग जो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में यूज हो सकती है। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ट्रिगो आएगी, क्वाड्रेटिक में भी ट्रिगो आता ही आपने देखा है, तो ट्रिगो इज समथिंग जो सारे चैप्टर्स में यूज होगा। ट्रिगो से भाग नहीं सकते हो। ट्रिगो पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? ये अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए बाकी आगे। ओके, कॉलेज लेक्चर का तो एक बार यश हिमांशु सर से ही पूछना हो, शायद वही लेंगे आपका कॉलेज लेक्चर, उन्हें ही आइडिया हो। ठीक है, ओके, tan π/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनीवन? tan π/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। हाँ, बाकी लोग बताओ tan π/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ सर, हो गया।
अच्छा tan पाई बाई 8 होता कितना है डिग्रीज में? 22.5 हाँ सर कितना होता है? 22.5 22.5। तो 22.5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सर वो उसको 45 डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं 45 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे। ओके तो 45 डिवाइड बाई 2 से कैसे रिजल्ट निकलेगा बेटा? देखो अगर मान लो मैंने किया tan 45 बाई 2, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? देखो tan 2 थीटा को आप क्या लिखते हो? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आप 22.5 लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? टू tan 45 बाई 4 लिखोगे ना यहाँ पे। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई और तरीका? tan पाई बाई 8 को tan 2 पाई बाई 16 लिखा तो 2 पाई बाई 16 लिखोगे। हाँ तो वही सेम चीज़ है। हाँ वही हो गया। सेम ही चीज़ तो है ना, उससे भी तो कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा। और बताओ tan 22.5 को कैसे निकालोगे? cot पाई बाई 8 से सब्ट्रैक्ट करके सर पाई माइनस पाई माइनस 7 पाई बाई 8 लिख सकते हो उसको। पाई माइनस 7 पाई बाई टी, तो 7 पाई बाई टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो तो नॉन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग निकालते हो ना। दैट इज ओके कि पाई बाई 8 को पाई माइनस 7 पाई बाई टी लिख सकते हो, 7 पाई बाई 8 लिख सकते हो, बट हाँ tan 22.5 को 1 माइनस cos 45 अपॉन sin 45 लिख सकते हैं। 1 माइनस cos 45 अपॉन नहीं 1 माइनस 1 लिख रहे हो तो आप नहीं सर हाफ एंगल फॉर्मूला से tan a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन sin। सर tan a बाई 2 का ये भी होता है ना फॉर्मूला, रूट ऑफ 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos। tan हाँ वो भी होता है करेक्ट। लेकिन कुछ मतलब आई थिंक ये सोच लेना चाहिए सबको कि लाइक कैसे निकलेगा। देखो tan 45 डिग्री क्या होता है? tan 45 को आप लिख सकते हो tan 22.5 प्लस 22.5 दैट इज इक्वल्स टू 2 tan 22.5 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5। अब देखो tan 45 1 हो गया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 इज इक्वल्स टू 2 tan 22.5। क्वाड्रेटिक बन रही है ना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके निकालेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? लाइक tan 45 दिया मैंने इज इक्वल्स टू 2 tan हाफ एंगल फॉर्मूला, अभी ये मैंने बताया ना 2 tan थीटा tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा को मैंने 22.5 मान लिया, ठीक है, या पाई बाई 8 मान लिया बेसिकली, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5। यहाँ से ये आया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू जो आती है, tan पाई बाई 8 की वैल्यू जो आती है दैट कम्स आउट एज √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। चाहो तो ये वैल्यू याद भी कर लो। सबको समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर कि कैसे सॉल्व करना है? सर हमने मतलब 1 से इक्वेट किया, फिर क्वाड्रेटिक बनी, फिर क्या किया हमने? क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, tan 22.5 को t मान लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? t स्क्वायर अच्छा प्लस t माइनस 1। सॉल्व कर लो, ठीक है। वहां से रिजल्ट भी मैंने बता दिया, √2 माइनस 1 आएगा। ओके अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि tan पाई बाई 8 की वैल्यू और cot 3 पाई बाई 8 की वैल्यू बराबर होती है।
अब ये बताओ कैसे। tan pi by 8 is equals to cot 3 pi by 8. pi by 2 minus pi. करेक्ट। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 करोगे तो वहां से आ जाता है। tan थीटा को आप लिख सकते हो ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो वहां से आ जाता है। ठीक है, वहां से ये रिजल्ट आता है। अच्छा, अगर tan पाई बाई 8 की वैल्यू ये आ रही है तो tan 3 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी आएगी? जो cot पाई बाय नहीं, क्या जो बोलते cot हैं? पाई पाई बाय 8 की वैल्यू होगी शायद। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 करोगे तो कितना आएगा? एलसीएम लो, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 ही तो आएगा। ओके, देखो tan पाई बाई 8 की वैल्यू होती है √2 माइनस 1, tan 3 पाई बाई 8 की वैल्यू होती है √2 प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज याद कर लो, ये दोनों वैल्यूज याद कर लो। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग अहेड। अगर मेरे पास लेट्स से साइन गिवन है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, तो साइन 2a निकाल पाओगे? If I have been given sin a, find the value of sin 2a, तो निकाल पाओगे? सर फॉर्मूला है ना डायरेक्ट। फॉर्मूला है तो उसमें cos भी तो निकालना पड़ेगा ना। सर पहले cos सर निकालो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा cos भी। हाँ हाँ, तो cos a यहाँ से 4/5 आ जाएगा और 2 sin हाँ a सर, cos a। ठीक है, तो 2 into 3/5 into 4/5, so that will be 4 3 24 upon 25। 24/25। ठीक है, sin 2a की वैल्यू। सिमिलरली इफ आई एम सेइंग कि tan a is equals to 1/3 रिटर्न है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a, ये निकाल के मुझे बताओ। if tan 3a is equals to 1/3, find the value of tan 2a। कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे कि जो cos आएगा मेरे पास, that will be प्लस एंड माइनस। साइन ए पॉजिटिव है तो साइन कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वाले में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो +-24/5 आएगा। दोनों रिजल्ट आएंगे, यहाँ -4/5 भी लोगे और +4/5 भी लोगे। सर तो करेक्ट वैल्यू अगर उन्होंने पूछी हो ऑप्शन में से फेंक दी हो तो कौन सी? करेक्ट वैल्यू पूछेगा तो वो क्वाड्रेंट भी बताएगा ना आपको, ओके। या ऐसा कुछ पूछेगा कि क्या कहते हैं आप, और अगर ऑप्शन में लेट्स से बस +24/5 है तो +24/25 भी टिक करना। ओके सर। ठीक है, ये बताओ tan 2a, tan a is equals to 1/3 है, तो tan 2a की वैल्यू। सर 3/4 है क्या? बेटा मेरे पास आंसर नहीं है, 3/4 आ रहा होगा। ठीक है, कैसे करोगे? tan 2a is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a, तो 2 tan a करोगे तो 2 into 1/3 upon 1 minus 1/9, तो 2/3 upon 8/9, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। हाँ, 3/4, 3/4 इज द राइट आंसर। ओके, if cos of a is equals to 4/5, find the value of tan a by 2। if cos of a is equals to 4/5, find the value of tan a by 2। सर +-1/3 है क्या? चेक करते हैं अभी। रोहन आपका 1/9 आ रहा है।
रूट 1/9, हाँ अभी ठीक है। तो रूट 1/9 इज प्लस माइनस 1/3, दैट इज करेक्ट। बाकी लोग जिसको नहीं समझ में आया कैसे करोगे ये, देखो अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है कि अगर कॉस गिवन है और उसका हाफ टैन रिक्वायर्ड है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 1 + 4/5 अपॉन 1 - 4/5 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a/2। तो 1 + 4/5 अपॉन 1 - 4/5 कितना आ जाएगा, देखो सॉरी 1 - 4/5 अपॉन 1 + 4/5 फिट है थोड़ा। सर लेकिन cos a भी है ना उन्होंने, और उन्होंने पूछा tan a/2 है, तो हम लोग डायरेक्ट देखो यहाँ क्या होता है 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a होता है। तो जो डबल एंगल है उसका हाफ रिक्वायर्ड होता है। हाँ सर। तो वही फॉर्मूला तो है ना, ओके ठीक है। तो 1 माइनस, देखो यही सारी चीजें छोटी छोटी जो दिखनी चाहिए, बाकी तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन तो जनरल वे में सॉल्व कर ही लोगे, यही सारी चीजें तो टाइम बचाती है ना। tan स्क्वायर a, तो यहाँ से सॉल्व करो और देखना प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा। चेक कर लो सिंप्लीफाई करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos of 18 degree minus sin of 18 degree is equals to √2 sin 27 degree। प्रूव करो। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हो, 4 5 स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं। अब सर, एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे आप प्लीज? हाँ जा रहा हूँ सर ये cos और 18 और sin 18 की वैल्यूज याद है सर, उससे कुछ कर सकता हूँ क्या? ट्राई करो, देखो क्या आता है। हो गया ठीक है सर। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हो, 3 4 स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। दृष्टि, दिशा, सर √2 साइन क्या लिखा है? √2 sin 27 है। √2 sin 27 है। जिसका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करना। tan of 70 degree is equals to 2 tan 50 degree plus tan 20 degree। प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये वाला क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? हाँ सर, हो गया। वेरी गुड बेटा। अभी होल्ड करो। बाकी लोग मतलब तब जिसका हो गया वो दूसरा अटेम्प्ट करो। तो थोड़ा हिंट दो ना कुछ। अच्छा, देखो cos माइनस साइन, ऐसा आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, बट अगर cos माइनस cos या sin माइनस साइन होता, sin c माइनस साइन d या cos c माइनस cos d ऐसा होता तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता। तो चाहे cos को sin में कन्वर्ट कर लो, चाहे sin को cos में कन्वर्ट कर लो। अब वो कैसे होता है, 90 माइनस थीटा से होता है। तो बेसिकली cos of 18 माइनस cos of 72, बस यही था क्वेश्चन में। बाकी तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर हो गया।
इससे आगे ना सेकेंड वाला क्वेश्चन करो। वेरी गुड यश। पहला वाला सबसे हो गया था ना, कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ पहला वाला? वो डायरेक्ट आ जाएगा, cos c माइनस cos d माइनस cos c अप्लाई करो, तो एक sin 45 आएगा, उसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, तो 2 जो आता है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 आ गया वहाँ पे, और दूसरा sin 27 ही बचेगा। सेकंड हो गया सर। सेकेंड वाला हो गया? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। सेकेंड वेरी गुड यश। सेकेंड वाला एनीवन कैसे करेंगे, मतलब जो लोगों ने कर लिया वो नहीं, बाकी लोग कैसे सोच रहे हो? सर साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्या? साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। tan के इतने सारे सर मैं tan 50 + 20 सोच रहा था। वेरी गुड। tan 70 को tan 50 + tan 20 कर लो। tan 70 को tan 50 + 20 करो, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। यहाँ से आ जाएगा tan of 50 + tan of 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 tan 20। अभी आपके क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन मैंने इस फॉर्म में बताया था आप लोगों को, ठीक है। वापस से इधर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, तो tan 70 माइनस tan 20 इंटू tan 70 इंटू tan 50 इज इक्वल्स टू tan 50 + tan 20। अब क्या करेंगे? देखो सर वो राइट साइड लेके कॉमन ले। tan 70 कॉमन लेंगे ठीक और है, फिर बाकी को राइट साइड पे कर ये देखो ये वाला जो टर्म है ना, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 20 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 70, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। हाँ 1 हो जाएगा। तो वो cot 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ से tan 50 आ गया, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो देखो ये tan 50 आया, tan 50 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 2 tan 50 tan 20 प्लस tan 20, वही जो रिक्वायर्ड था मेरे पास, ठीक है। सबको समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर होगा सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर है ना सबको? इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ में आया हो? दिशा, दृष्टि, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बेटा, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ओके, दोनों चले ही गए। ओके, दृष्टि है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan of alpha plus 2 tan 2 alpha plus 4 tan 4 alpha 4 tan 4 alpha plus 8 cot 8 alpha is equals to cot alpha। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट tan alpha plus 2 tan 2 alpha plus 4 tan 4 alpha plus 8 cot 8 alpha is equals to cot alpha।
सर 2 tan 2 अल्फा -1 है ना? नहीं, -1 नहीं, वो प्लस साइन है। अच्छा ओके, प्लस, तो ये भी हाँ सब प्लस है, इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा। ये मतलब लाइक थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन है, बट एक बार सही डायरेक्शन में मूव हो जाओगे तो सही क्वेश्चन है। 1988 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव पेपर था उस टाइम, 1988 में प्रूव करने को आया था ये आईआईटी के एग्जाम में। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, वो cot 8 अल्फा को 1/tan 8 अल्फा लिख लो। cot 8 अल्फा को 1/tan 8 अल्फा लिख लो और फिर tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। फिर 8 का क्या, मतलब 8/tan 8 अल्फा होगा ना? हाँ, 8/tan 8 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो tan 2 अल्फा वाला फॉर्मूला है ना, वो अप्लाई करो, मतलब tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो डिनोमिनेटर में। तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आप लोग को, 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा अपॉन tan 4 अल्फा। इसके पहले क्या है, 4 tan 4 अल्फा है, 4 tan 4 अल्फा अपॉन 1 है, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 tan स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 4 अल्फा अपॉन tan 4 अल्फा। तो देखो 4 tan स्क्वायर 4 अल्फा, 4 tan स्क्वायर 4 अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 4 अपॉन tan 4 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा। तो अगेन tan 4 अल्फा को 2 tan थीटा के फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, 2 tan 2 अल्फा और ऊपर 1 माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ 4 अपॉन tan 4 अल्फा को लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 tan 2 अल्फा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2 सर हम अल्फा। tan 8 अल्फा को कन्वर्ट किया, फिर tan 8 अल्फा को कन्वर्ट किया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया। tan 8 अल्फा को लिखोगे ना 2 tan 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा। हाँ सर, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एलसीएम लिया, इस वाले 4 tan 4 अल्फा के साथ एलसीएम लिया। सर आपको अप्रोच कैसे पता चला? साथ नहीं लेना क्या, सारे टर्म्स के साथ एलसीएम नहीं लेना, सिर्फ उसी के साथ लेना है? हाँ सिर्फ इसी के साथ लोगे, फिर देखो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद 4 अपॉन tan 4 अल्फा आ जाएगा। फिर सर आप सर हाँ? आपको ये अप्रोच कैसे पता चला? यार मुझे ये अप्रोच ऐसे पता चला कि लाइक राइट साइड पे देखो बस एक कॉट अल्फा बच रहा है, तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कहते हैं, एक टर्म कॉट का दिया हुआ है, बाकी सारे टर्म टैन के दिए हुए हैं। सर तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, वो कॉट एक टर्म कॉट दिया तो उसको ऐसे ही रख के बाकी सारे टर्म्स को कॉट में लाने का सिंपली।
नहीं तो बाकी सारे टर्म्स में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा ना। लाइक tan 4 अल्फा को अगर 2 tan स्क्वायर 2 अल्फा लिखोगे तो फिर एलसीएम लोगे तो फिर वो फर्दर और ज़्यादा बड़ा आंसर आता जा रहा है। लाइक मैंने तो ये क्वेश्चन 10 बार लगाया होगा इसलिए मुझे आइडिया है। बट ठीक है, जब सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है और आईआईटी का क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको तुरंत तुरंत नहीं स्ट्राइक करेगा ना कि कैसे करना है आपको। क्यों मैं बोलता हूँ कि अगर पेपर में लेट्स से 50 क्वेश्चंस हैं, लाइक अगर लेट्स से पेपर में 60 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, तो आपको मैथ्स और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों मैं बोलता हूँ, वो यही रीज़न तो है कि आपको तुरंत तुरंत स्ट्राइक नहीं करता। आईआईटी का अनसीन क्वेश्चन होता है। अब अभी भी मैं अगर आईआईटी का पेपर लगाता हूँ तो 20 क्वेश्चंस में से हार्डली 15 क्वेश्चंस या 15 से 17 क्वेश्चंस ही मुझसे हो पाते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझसे भी 20 क्वेश्चन सारे हो पाए, मैथ्स का मैं बता रहा हूँ बस 1 घंटे में। तो वो चीज़ें तो होती हैं, टाइम सेव करना पड़ता है और तुरंत तुरंत ऑब्वियसली नहीं स्ट्राइक करना पड़ता। ये तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। लाइक यहाँ वाले क्वेश्चन में भी आपको नहीं पता था कि tan 20 + 70 50 करना है, कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि ये तो तब भी आपको दिख रहा है क्योंकि आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि tan थीटा अगर गिवन है तो इस तरह से करना होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आया ना। पहली बार जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे करना है। जैसे आपको यहाँ स्ट्राइक नहीं किया कि cos 72 करना है, तो उस तरह से तो किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो ये तो इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको दिखना शुरू हो जाए चीज़ें। ओके, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते रहोगे ना एलसीएम ले लेकर के, तो देखोगे कॉट अल्फा आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आगे। आप अपने एंड से एक बार इस क्वेश्चन को नोट करके फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आईआईटी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन इज फॉर a positive integer n, for a positive integer n, let fn theta, ये n सबस्क्रिप्ट है, fn theta, fn of theta is equals to tan theta by 2 1 plus sec theta 1 plus sec 2 theta 1 plus sec square theta sec 2 square theta, sorry, plus into dot 1 plus sec 2 to the power n theta। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं f of 2 pi by 16 is equals to 1, ऑप्शन बी f of 3 pi by 32 is equals to 1, ऑप्शन सी f of 3 है ये। ठीक है, f of 4 pi by 64 is equals to 1, और ऑप्शन डी है f of 5 pi by 128 is equals to 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते हैं यार, बहुत स्लो चल रहा है अभी तो। मतलब मेरे पास रफली अराउंड 100 प्लस स्लाइड्स हैं अभी कवर करने को, तो आप लोग जितनी तेज सॉल्व करोगे उतना बेटर होगा। तो देखते हैं, लेट एफ एम थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 का स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस सेक 2 का पावर क्यूब थीटा एंड सो ऑन 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा तक। सर एक मिनट, हमने मतलब sec 2 थीटा की पावर n ली है या फिर मतलब हो रहा है sec 2 थीटा के बाद क्या है? 2 स्क्वायर फिर 2 क्यूब फिर 2 की पावर 4, वो 2 टू द पावर n तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा गिवन है क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी ट्रू? ये 1999 में पूछा था, ये 4 मार्क्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी ट्रू?
For a positive integer n, let fn theta be tan theta by 2 into 1 plus sec theta into 1 plus sec 2 theta. f of 2 pi by 26 है 16 है 16 है 16 है. सर सी नहीं तो डी तो हो सकता है, नहीं तो क्या बेटा? सर ऑप्शन सी नहीं तो डी हो सकता है. ऐसा कैसे पता चला? मतलब ऐसा ऐसा लगा, मतलब सर. ऐसे थोड़ी ना होता है, इंट्यूशन पे थोड़ी दोगे. हाँ सर ये रिड्यूस होके tan 2 पावर n थीटा हो रहा है. वेरी गुड बेटा. ठीक है, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 का स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले. तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? कैसे रिड्यूस किया बेटा, बताओ जल्दी से. सर 1 प्लस सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा लिखा. सेक थीटा उसके को बाद थीटा लिखा. ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा हुआ और tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला यूज किया. sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और tan थीटा आया. क्या किया यहाँ पे, क्या किया? cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा है, फिर tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला यूज किया, हाफ एंगल फॉर्मूला. उसमें तो 1 माइनस cos थीटा आता है ना. एक और होता है ना, sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये तो cos थीटा है, तो इसको sin थीटा कैसे कर दोगे? tan थीटा बाय 2 को. अच्छा, tan थीटा बाई 2 को आपने वो वाला फॉर्मूला यूज किया. तो tan थीटा बाई 2 को आपने क्या यूज किया? sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. 1 प्लस cos थीटा. तो ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट अप्रोच है. cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा. देखो ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया. तो देखो ये पहले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके tan थीटा बन गया. सिमिलरली नेक्स्ट दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो tan 2 थीटा बन जाएगा. और एकदम लास्ट वाले टर्म तक पहुँचते पहुँचते ना tan 2 की पावर n थीटा हो जाएगा. सबको समझा? एक और बार बताइए ना. हाँ एक और बार बताता हूँ. इसको यहाँ पे sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हो. हाँ सर. एलसीएम लो तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा हो गया. 1 अपॉन cos थीटा का एलसीएम लो तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा हो गया ना. हाँ अब देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है. मैंने फॉर्मूला का बताया था. tan टू थीटा वाला ये बताया था ना मैंने अभी. ये 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन sin टू थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. देखो यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ से आप लिख सकते हो ना, sin टू थीटा अपॉन 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल्स टू. एक सेकेंड रुकना भाई कौन है? भाई सर का ही है. ये मेरे ही एंड से आ रही है आवाज. एक सेकेंड. किसका आवाज था? अरे सर जनरेटर पे ऐसा लग रहा था स्कूटर चालू हो रही है. सर सर और एक ऐसा फॉर्मूला था ना सर. सर नहीं है, सर नहीं है. प्लस माइनस रूट 1 प्लस साइन ए प्लस. अरे भाई सर नहीं है, रुक ना. जाने दे उसको, बोलने दे, हम सुनने का काम करते. सही. तेरा मीम बहुत सही है बे श्रीकांत. थैंक्स. अच्छा लिखा है बाबा. वायरस और फ्यूज वायर है. दिमाग. ये मैथ्स का होमवर्क हुआ क्या? नहीं रे, बहुत है. 50% भी नहीं हुआ अभी तक तो. मतलब 100 तो हुआ होगा. नहीं उतना भी नहीं हुआ. अरे यार ये लेक्चर भी अटेम्प्ट करना पड़ता है.
वही तो। ये रिकॉर्ड हो रहा है। अरे होने देना। वही तो, कौन देखता है रिकॉर्डिंग? ओके, सॉरी अबाउट दैट, कुछ काम चलने लगा था अचानक से घर पे। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ से अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो tan थीटा लिख सकते हो। हाँ बस वही सेम चीज़ यहाँ पे की है। tan थीटा बाई 2 को sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा लिखा है, 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा था। तो बस वही हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से, तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, इस वाले को यहाँ से ये लिखा और इसका रिजल्ट आया था cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। दोनों को कैंसिल आउट कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट tan थीटा आया। फिर सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे करोगे तो यहाँ से tan 2 थीटा आ जाएगा। एंड प्रोसीड करोगे तो tan 2 की पावर n थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब tan 2 की पावर n थीटा हो गया है, f की हम पावर लोग दूसरे बार वो 1 प्लस sec 2 थीटा और 1 प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा को पकड़ेंगे। हाँ राइट, 1 प्लस sec 2 थीटा। यहाँ से देखो इसका रिजल्ट क्या आ गया, tan थीटा आ गया। हाँ सर। इसको tan थीटा को और इसको पकड़ोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा, और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। फिर यहाँ से tan 2 थीटा आ जाएगा, फिर tan 2 थीटा और tan ये वाला पकड़ोगे एंड सो ऑन प्रोसीड करते रहोगे तो एकदम लास्ट में tan 2 की पावर n थीटा हो जाएगा। तो एफ एन थीटा मेरे पास क्या आ गया, tan 2 की पावर n थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो f ऑफ 2 देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो करेक्ट सकते हैं हम, सारे ऑप्शन सही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एफ एन थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 की पावर n थीटा आ गया। ठीक है, अब f ऑफ 2 थीटा देखो, f ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 थीटा विल बी tan 4 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू पाई बाय 16 गिवन है, तो पाई बाय 16 सब्स्टिट्यूट करो तो पाई बाय 4 हो गया, tan पाई बाय 4 1 हो जाता है। सिमिलरली बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लो। ठीक है, मैं थर्ड ऑप्शन दिखाओ ना। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है tan 4 थीटा। तो देखो एफ एन थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 की पावर n थीटा है, और f ऑफ 4 पाई बाय 64 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। थीटा की जगह पाई बाय 64 सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाय 4 आ गया, और वो अगेन हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, समझ गया ना। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर। फिर मैंने मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले बताए थे, जहाँ पे मैंने sin 3a cos 3a ये सब भी बताया था। तो मैं तीनों फॉर्मूला एक बार फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो sin 3a इज इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a इज इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये tan क्यूब a है। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले मैंने बता रखे थे, और फिर tan का मैंने एक जनरल फॉर्मूला भी बताया था कि tan na अगर होता है तो यहाँ पे लाइक जैसे tan 3a होता है तो हम क्या करते हैं, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 ऐसा करते हैं। tan जब 4a होता है तो हम क्या करते हैं, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। tan 5a अगर होता है तो हम क्या करते हैं, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4 प्लस s5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पर अभी हमें S3A तक ही आएगा ना। हाँ, S3 तक ही आएगा, जब 3 है तो 3 तक ही आएगा ना। तो S3 क्या आ जाता है, टेकिंग 3 एट अ टाइम। तो टेकिंग 3 एट अ टाइम तो tan a इंटू tan a इंटू tan a, तो वो tan क्यूब a आता है S3।
याद है ना, S1 इज टेकिंग सम वन एट अ टाइम, तो tan a प्लस tan a प्लस tan a, तो 3 tan a हो गया। S3 is taking some 3 at a time, तो 3 at a time मल्टीप्लाई करो तो tan a into tan a into tan a tan cube a हो गया। S2 is taking some 2 at a time, तो देखो tan a into tan a प्लस tan a into tan a प्लस tan a into tan a, तो वो 3 tan square a हो गया। याद है ना ये सब? नहीं याद है तो अभी याद आ गया होगा। ओके अब देखो एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में जो sin 3a का फॉर्मूला आता है ना, इसमें मैं sin a कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने sin a कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a, और वो जो sin a कॉमन लिया था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लाके डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली ऐसा लिख सकता हूँ, sin a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a। ठीक है, तो sin 3a अपॉन sin a को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बस इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखना कि ऐसा भी रिजल्ट पॉसिबल है कि लाइक अगर ऊपर 13 एंगल का मल्टीप्लिकेशन दिया है, लाइक ऊपर अगर ऐसा लिखकर रिटर्न है कि साइन 54 अपॉन साइन 18, तो आप डायरेक्टली उसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 36। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? साइन 3 अपॉन साइन क्या था? देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, साइन ए कॉमन लिया, साइन ए कॉमन लेने के बाद लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला ऐसा चेंज हो गया। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा एंगल है कि नीचे ए रिटर्न है ऊपर 3a रिटर्न है, लाइक जैसे साइन ऑफ 18 और साइन ऑफ 54 3 टाइम्स रिटर्न है ना, तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 36। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? सर वो sin 3 अपॉन sin a इज इक्वल टू क्या लिखा है? सॉरी ये 18 हो जाएगा, 18 ही रहेगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये sin 3a अपॉन sin a इज इक्वल टू क्या लिखा है? ये फॉर्मूले में साइन ए कॉमन लो ना। अच्छा नहीं वो sin क्यूब 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, अच्छा तो साइन स्क्वायर ही बचा ना। हाँ हाँ सर ठीक है, तो बस वही सेम चीज़ किया है। ठीक है, तो देखो अगर कुछ भी मेरे पास 3a के अपॉन मतलब न्यूमरेटर में 3 टाइम्स ऑफ एंगल रिटर्न है और डिनोमिनेटर में 1 टाइम्स ऑफ एंगल है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा रिजल्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम यही चीज़ आप कॉस में भी कर सकते हो। तो कॉस में क्या हो जाएगा, देखो कॉस 3a अपॉन कॉस ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। दिख रहा है सबको? यहाँ पे कॉस कॉमन लो, कॉस कॉमन लोगे तो अपन कॉस से डिवाइड कर लोगे तो 4 कॉस स्क्वायर है माइनस 3 आ जाएगा। ओके ये सेम चीज़ आप, अच्छा ये चीज़ बताओ मुझे, ये सेम चीज़ मैं tan में भी कर सकता हूँ क्या? लाइक अगर मैंने ऐसा लिख दिया tan 3a अपॉन tan a इज इक्वल्स टू 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो करेक्ट है? एनीवन? देखो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर से भी tan a कॉमन ले सकते हो, तो न्यूमरेटर से tan a कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस tan स्क्वायर a बचा, 3 माइनस tan स्क्वायर a बचा, एंड उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके डिवाइड कर दोगे। क्या हुआ अचानक से तुम लोग इतने चुप क्यों हो गए? सर tan a 0 नहीं होना चाहिए ना? हाँ tan a 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली tan a 0 हो जाएगा तो tan 3a भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। अगर a को 0 कर दिया तो सभी 0 हो गया ना। हाँ सर ठीक है, तो वो तो ठीक है, करेक्ट है। ओके ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ क्वेश्चन इज, ये 3a वाले फॉर्मूले थे सारे। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री।
सर क्लास कब तक है? 8 o'clock तक है शायद से। सर 1 है क्या? 1 मुझे पता नहीं है कैसे किया है बेटा, बताओ फिर मैं चेक करता हूँ। सर वो 2 कॉमन ले। 2 कॉमन लिया यहाँ से तो क्या आ गया 4 sin क्यूब 40 माइनस 3 sin 40, और वो तो ये sin 3 का फॉर्मूला है। हाँ sin 3 थीटा अपॉन 4। sin 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin a, तो ये माइनस sin 120 डिग्री का फॉर्मूला है। क्यों sin 3a क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो देखो ये a को 40 सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तो ये माइनस 120 आ जाएगा, देखना ध्यान से। तो 2 इंटू साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है -हाफ 1/2, ठीक है, -हाफ नहीं होती, साइन 122 पॉजिटिव होता है। हाँ सॉरी सर, वो सेकंड क्वाड्रेंट पे हाँ साइन पॉजिटिव। हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ से -1 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन करो। प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 into 4 cos square 27 degree -3 is equals to tan 9 degree. 4 cos square 9 degree -3 into 4 cos square 27 degree -3 is equals to tan 9 degree. सर क्योंकि ना टाइम टेबल में एक 7:30 को डाउट सेशन लिखा है इसलिए। अच्छा, टाइम टेबल में किस चीज़ का डाउट सेशन है? सर मैथ्स का ही है आज का। हाँ सर वो 8:30 है सर। नहीं सर, टाइम टेबल में 7:30 to 8:30 लिखा है एचएम सर का। हाँ सर 7:30 to 8:30। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड बैच 1 में शेयर्ड है और इंटीग्रेटेड बैच 2 में ऐसा नहीं लिखा हुआ है सर, लेकिन दोनों बैच तो कंबाइंड है ना अब। हाँ सर, दोनों बैच एक ही दोनों बैच तो कंबाइंड है, लेकिन दूसरे वाले बैच में जो टाइम टेबल शेयर्ड है ना उसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली गलती से टाइप हुआ है, क्योंकि वो पिछला वाला रहा होगा जो ऊपर वाला था, उसी को कॉपी किया है। सर आप लोगों का कल एक डाउट सेशन था ना 8:30 से, हाँ तो शायद कॉपी हो गया। सर मैंने आपको टाइम टेबल भेज दिया। हाँ, टाइम टेबल है मेरे पास बेटा। सर आपको एक बात पूछूं क्या? हाँ बताओ। सर आपको मेंस और एडवांस में कितना मिला रैंक मतलब? बेटा मेरे टाइम पे मेंस और एडवांस नहीं होता था, मेरे टाइम पे AIEEE और IIT होता था। सर तो मतलब सर कौन से ईयर में आपने दिया? 2010 में दिया था। ओके सर, आप आनंद सर से कैसे मिले? आनंद सर से कैसे मिला, क्योंकि मैं पटना सुपर 30 में पढ़ा हूँ। अच्छा है बाबा। कैसे पढ़ाते हैं? क्या आनंद सर कैसे पढ़ाते? आनंद सर अब उतने लेक्चर्स नहीं लेते जितने वो पहले लेते थे। उन्होंने मेरा 3 या 4 लेक्चर्स ही लिए थे हार्डली, बाकी ही हैज फैकल्टीज नाउ जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कोचिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपने कौन सी इंजीनियरिंग की? अरे यार तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ मुझे क्या सर, आप आनंद सर क्या बोल रहे थे? मैं अभी ज्वाइन हुआ। हाँ सत्यम, पहले ये बताओ कि क्या कैसे किया बेटा इसको। ये सब नॉर्मल लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाने दो। सर cos 3 थीटा by cos थीटा यूज किया। cos 3 थीटा बाय cos थीटा यूज किया। ओके, बाकी लोग करो कैसे किया सत्यम ने, देखो। तो सत्यम पहले इसको मल्टीप्लाई किया था कि डायरेक्टली कर लिया? डायरेक्टली कर लिया होगा। डायरेक्टली कर दिया। डायरेक्टली कर लिया, क्योंकि देखो अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, पिछले इसमें कि cos 3 थीटा अपॉन cos a को क्या लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 रिटर्न है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 9 डिग्री।
सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले को क्या लिख सकता हूँ, कॉज ऑफ 27 इंटू 3 कितना होता है 81 अपॉन कॉज ऑफ 27। तो कॉज ऑफ 27 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया कॉज ऑफ 81 अपॉन कॉज ऑफ 9 आ गया, और कॉज ऑफ 81 को साइन ऑफ 9 लिख सकता हूँ, तो साइन 9 अपॉन कॉज 9 और टैन 9 हो गया। ठीक है, ओके। कुछ एडिशनल पॉइंट्स अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उसको नोट करो। ठीक है, ये सबका हो गया होगा आई गेस। कुछ एडिशनल पॉइंट्स में बताने जा रहा हूँ। तो द पॉइंट्स आर कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा बाई 4, साइन 3 थीटा बाई 4। सिमिलरली अगर कॉस का मल्टीप्लिकेशन है कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये 60 है, ठीक है 60 डिग्री है बेसिकली, तो दैट इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा बाई 4। और तीसरा रिजल्ट इज सेम यही चीज़ अगर tan थीटा के मल्टीप्लिकेशन में हो इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये हो जाता है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। ओके, कीपिंग दिस रिजल्ट इन माइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तीनों रिजल्ट याद कर लो बस। इसको जितने भी फॉर्मूले जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना इस रेमेडियल लेक्चर्स में, मेक श्योर करना कि आप क्वेश्चंस का नहीं, जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ उसका आप क्या कहते हैं चार्ट बना करके अपनी वॉल पे स्टिक कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले 1.5 ईयर्स में। और जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होता जाएगा। cos 5, cos 55, cos 65 मल्टीप्लिकेशन में जल्दी बताओ। cos 15 by 4, cos 15 by 4, cos of 15 by 15 डिग्री by 4। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ईच एंड एवरी वैल्यू अब मुझे बस cos 15 निकालना होगा, तो cos 30 by 2 करके निकाल सकता हूँ, बहुत तरह से निकाल सकता हूँ cos 15 की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली sin 20, sin 40, sin 80, sin 20, sin 40, sin 80 इसकी वैल्यू बताओ। sin 60 by 4 by 4 मतलब ये कितना होता है √3/8। तो फाइनल वैल्यू √3/8 हो जाती है। तो देखो ये वाली क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके एग्जाम में, ये देखो कितने इजी हो जाएंगे अभी। अच्छा हाँ बताओ सर, बेटा। कोई भी ऐसे अननोन एंगल दिया हो जैसे cos 15 ले लो या फिर 18 डिग्री ले लो या 22.5, तो हम लोग ऐसे एंगल्स निकालते कैसे वैल्यूज? अभी तो पता है, जैसे cos मान लो cos तुमको दिया हुआ है 15, तो cos 15 के लिए क्या करोगे, cos 2 थीटा यूज करो। cos 2 थीटा क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। और लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू 15 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 15 है, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। 30 नोन है, 1 नोन है, 2 नोन है, cos स्क्वायर थीटा निकालना है, ये थीटा 15 होगा, 15 की वैल्यू निकाल लो। ओके, समझ गए ना। तो जो नोन एंगल होता है मेरे पास उसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। अभी मैं आप लोगों को प्रोडक्ट सीरीज का फॉर्मूला याद है क्या, साइन का और कॉस का? नहीं सॉरी, साइन का तो होता ही नहीं है, कॉस का। हाँ सर। क्या होता है? 2 sin 2 raised to n theta upon 2 raised to n sin theta। अच्छा, उस पे आते हैं। पहले मुझे sin 18 और sin उसकी वैल्यू बता दो एक बार। sin 18 की वैल्यू कितनी होती है? √5 - 1/4। √5 - 1/4, ये cos 72 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, और cos 36 की वैल्यू कितनी होती है? √5 + 1/4। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज याद रखना।
हर कोई। ये किसकी वैल्यू होती है? sin 54 की भी होती है। हाँ ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, अगर मैंने बोला कि sin 54 अपॉन sin 18 निकालो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना। ये देखो, अभी ये बताया था मैंने, 3 sin 4 sin स्क्वायर 18 डिग्री, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर 18 डिग्री। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन टाइप का पूछ सकते हैं कभी। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, वो कॉस का प्रोडक्ट फॉर्मूला बताओ एनीवन। कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डॉट 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 कॉस n थीटा तक। Sin of 2 raised to n theta 1 2 raised to n sin theta. Sin of 2 raised to the power n theta upon sin of 2 raised to the power n sin theta। ये फॉर्मूला होता है ना? हाँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। और अगर साइन के टर्म्स में मेरे पास प्रोडक्ट दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बड़ा फॉर्मूला है वो, sin इन अल्फा सर प्लस कन्वर्ट करेंगे ना। n माइनस अल्फा कुछ तो बीटा। हाँ सर, इसको या तो कॉस में कन्वर्ट करोगे या तो फिर कुछ ना कुछ और ट्रिक यू अप्लाई करोगे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5। एनीवन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर इसको 90 माइनस करके कॉस कर देते हैं, मतलब पाई बाई 2 माइनस कुछ करके। एक बार करो, लेकिन देखो उसमें भी जो कॉस का मल्टीप्लिकेशन आता है ना, उसमें कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, कॉस 16 थीटा ऐसे हो रहा होता है। मतलब इस वाले एंगल में 2 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो फिर से सोचो, 4 पाई बाई 5 को पाई बाई 5 लिख सकते हैं। 4 पाई बाई 5 को पाई बाई 5 लिख सकते हो। फोर पाई बाई 5 को कैसे? साइन पाई माइनस 4 पाई बाई 5। यस सर, पाई माइनस पाई बाई 5। cos of pi minus 5 है ना? ये बोल रहा है वो। देखो साइन पाई बाई 5 और साइन 4 पाई बाई 5 इक्वल है, और साइन 2 पाई बाई 5 और साइन 3 पाई बाई 5 इक्वल है। तो वहां से क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 5 स्क्वायर और साइन पाई बाई 5 और साइन 2 पाई बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? सर अब वो 1 माइनस कॉस वाला लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नहीं, देखो साइन पाई बाई 5 कितना होता है, एक बार दिमाग में सोचो। 60 नहीं, 180 बाई 5 60 होगा। और नहीं है 180 बाई 5 कितना होगा? 36 होगा ना? 36। हाँ हाँ। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 36 और साइन 72 का होल स्क्वायर रिटर्न है। और साइन 36 और 72 की वैल्यू भी मैंने लास्ट पेज पे बताई है। अच्छा, साइन की नहीं बताई है, कॉस की बताई है। अब क्या करेंगे? सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72। साइन सर करंट पेज पे ले आओ। हाँ, आ गया। साइन 36 का वैल्यू सर ये होता है होल रूट 10 हम ब्रैकेट को खोल देंगे प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2 4 सॉरी बाई 4। हाँ 4 बाई 4। वेरी गुड। साइन 36 की वैल्यू अगर याद है तो दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं याद होता ना तो क्या करते? देखो ये साइन स्क्वायर 36 होता, साइन स्क्वायर 36 होता। साइन स्क्वायर 36 को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 लिख सकते हो, और कॉस 36 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, सिमिलरली साइन 72 को आप क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर 72 लिख सकते हो, और वो कॉस 72 हो जाता है। तो कॉस 72 की वैल्यू भी आपको पता है, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर ये याद है तो आपने क्वेश्चन के सेकंड स्टेप में क्या किया था एक बार बताया ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था।
सर मतलब इसको पाई क्या करोगे 4 पाई बाय 15 को sin पाई बाय 15 लिख सकते हो, सॉरी पाई बाय 5 लिख सकते हो, पाई माइनस। सर कॉस में थोड़ी दिया है, लेकिन अच्छा मतलब पहले ही क्वाड्रेंट में हमने कन्वर्जन किया। हाँ मतलब ये सब पहले ही क्वाड्रेंट का हो गया ना, लाइक sin पाई माइनस 4 पाई बाय 5। सर लेकिन अगर कॉस दिया नहीं है तो हम लोग पाई माइनस 4 पाई बाय 5 कैसे कर सकते हैं? अरे वो नहीं बेटा, sin 4 पाई बाय 5 को आप ऐसे लिख सकते हो sin पाई माइनस पाई बाय 5, हाँ सर। और sin पाई माइनस पाई बाय 5 कितना हो जाएगा, sin पाई बाय 5, sin पाई माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा ही तो होता है ना। हाँ सर। तो sin पाई बाय 5 इक्वल हो गया, तो इसको रिप्लेस कर दिया sin पाई बाय 5 से। सिमिलरली इसको रिप्लेस कर दिया sin 2 पाई बाय 5 से, तो वो sin पाई बाय 5 इंटू sin 2 पाई बाय 5 का होल स्क्वायर हो गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ कोई और क्या पूछ रहा था बेटा, बताओ। मैं पूछ रहा था सेकंड स्टेप में डिस्कनेक्ट। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो sin स्क्वायर 36। नहीं सर, सेकंड स्टेप उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये वाला, हाँ हाँ सर। तो ये तो बता दिया ना अभी कि sin पाई बाय 5 लिखा, तो sin पाई बाय 5 इंटू sin पाई बाय 5, sin पाई बाय 5 का स्क्वायर हो गया। ओके ओके सर। sin 2 पाई बाय sin 2 पाई बाय, तो बस वही तो किया, ठीक है। बाकी अगर 36 और 72 की वैल्यू याद है तो वो लिख सकते हो, यहाँ से √10 प्लस 2√5/4 आता है, शायद यही आता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये 4 और 4 16 हो जाएगा। तो देखो ये रूट ऑफ a प्लस बी इंटू रूट ऑफ a माइनस बी, तो होल रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ से सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 5/16 आ जाएगा। देखना एक बार सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके, इसकी वैल्यू 5/16 आ जाती है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा मैंने तुम लोग को रेंज नहीं बताया था क्या कि sin थीटा b cos थीटा कहाँ से कहाँ तक जाए, नहीं बताया था क्या? इससे पहले के रेंजेस में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर वो भी मेरे ख्याल से एक और रेमेडियल लेक्चर में लूँगा अभी, क्योंकि लाइक अभी ज़्यादा बचा हुआ है टॉपिक कवर करने का। तो सर ये सीरीज पे थोड़ा और प्रैक्टिस करवाओ ना। क्या बेटा? सर ये सीरीज है ना, इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करवाओगे तो अच्छा रहेगा। सीरीज वाले क्वेश्चन ना उससे कर लो, पियर्सन वाली जो बुक है ना आपकी, पियर्सन वाली बुक में एक पूरा उस पे बेस एक्सरसाइज है, वो वाले क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लो, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता सर कौन सी बुक जो आपने भेजी थी अभी, वो वेकेशन? हाँ भाई पियर्सन वाली बुक है क्या, एसएल लोनी के अलावा एक और बुक भेजी हुई है ना मैंने, मतलब जिसके 300 क्वेश्चन आपने होमवर्क दिए थे वही वाले ना सर? नहीं वो तो शीट है एक, वो तो अलग चीज़ है, एक पियर्सन वाली बुक अलग है। सर आप फिर से भेज दो ना एक बार, शायद मेरे पास। हाँ भेज दूंगा, चलो भेज दूंगा। ठीक है, अभी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ सीरीज बाकी है ना। क्या बेटा? अभी तो सिर्फ सीरीज बाकी है ना, तो सीरीज बाकी और रेंज भी बचा है बेटा। एक लेक्चर और लूंगा, मतलब वो 1-1.5 घंटे का लेक्चर और होगा, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा उसमें, वो भी ऐसा नहीं है कि तुरंत होगा, वो 1-2 दिन बाद लूंगा। इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस √3 cosec 20 माइनस sec 20 डिग्री। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी इज 2 sin 20 upon sin 40, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 4 sin 20 upon sin 40। सर इसका 4 है क्या? इसका 4 है, आंसर मेरे पास नहीं है सर कैसे किया बता दो। सर वो आपने होमवर्क दिया था वो सॉल्व किया था। अच्छा उसमें है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर। तो बेसिकली इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ सर ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है क्या? मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला? हाँ वही वाला मतलब।
नहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी आंसर आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं मल्टीपल सर, ऐसा मतलब ऑप्शन देख के लगा कि दो न्यूमेरिकल है, दो ऐसा है, तो नहीं एक ही आंसर आएगा, केमिस्ट्री में होता है ऐसा। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो इसके लिए होगा। तो कैसे करेंगे? √3 अपॉन sin 20 माइनस 1 1 अपॉन अपॉन cos 20। cos 20। ठीक है, फिर फर्दर क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लें। हाँ, एलसीएम ले लेंगे तो cos 20 minus sin माइनस 20 sin 20 अपॉन upon sin 20 into cos 20। sin 20 इंटू cos 20। अब देखो दोनों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, हाँ तो क्या आ जाएगा? देखो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे वाला तो साइन 40 हो गया, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, √3/2 cos 20 और 1/2 sin 20। तो वो सिंप्लीफाई करो तो कैसे आएगा? तो √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 30 लिख सकता हूँ, 30, हाँ, और हाफ को मैं लिख सकता हूँ sin sin 30। 30। अच्छा, तो cos क्या होगा, cos 30 minus 20 समझ दो। cos 20 माइनस sin 30 sin 20 ऐसा आ गया। तो तो ये cos कैसे 30 plus करेंगे? cos 30 plus 20 cos of 30 plus 20 cos 50। cos 50 हो गया अपॉन sin 40 रिटर्न है। sin 40 को आप वापस से cos 40 लिख सकते हो, cos 50 लिख सकते हो, तो ये तो 1 आ 1 गया। 1 तो है ऑप्शन, none of this। नहीं तो सर, ऑप्शन सर आपने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। डिवाइड करोगे फिर। अच्छा ये वाला 2 अलग रहेगा और ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से भी एक 2 आएगा और एक डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा, तो ये और 2 ऊपर जाएगा, हाँ 4 आएगा अच्छा आंसर। सर, वैसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ नहीं वो 4 आएगा आंसर, सही है। लाइक यहाँ पे भी ऊपर ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये वाला अच्छा 2 यूज हो गया, ये वाला 2 यूज हो गया और ये वाला 2 एकदम ऊपर जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 इज द राइट आंसर। वाह, ठीक है, क्या ये बात है, 80 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1988 में। नाइस। सर पहले इतना आसान आता था जेई। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वाह, ये वो साल है जब मेरे पापा एक्चुअली पास आउट हुए थे 10th से। तो अभी ठीक है, तो फिर होल्ड करते हैं यार यहाँ पे, ठीक है, होल्ड करते हैं। सर अगले क्लास में प्लीज रेंज ले या लो। पर क्या बेटा? अगली क्लास में थोड़ा आपने रेंज की जो प्रॉब्लम करते हैं। हाँ भाई मैं बोल रहा था कि होल्ड करते हैं, कोई और कुछ बोल रहा था। सर आपने जो असाइनमेंट दिया है ना, उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे लग रहा है वो नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जितने हो पा रहे हैं उतने करो, बाकी तो डिस्कशन होगा ही ना, उसका नेक्स्ट वीक में जो भी डाउट सेशन होंगे उसमें करेंगे डिस्कशन, टेंशन मत लो। सर लेकिन सर वो करते करते क्वाड्रेटिक के लिए टाइम नहीं मिल रहा है सर। क्वालिटी के लिए मेजर प्रॉब्लम है, वो एक मेजर प्रॉब्लम। सर हाँ, मेरा जितने तो हुए उतने 50% सर भी के नहीं हुआ वो असाइनमेंट अभी, ट्रिगो वाला। ट्रिगो वाला यार देखो, करो, मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन लाइक अब ट्रिगो भी आप लोगों से अगर हो रही होती अच्छे से तो भी मैं समझता कि हाँ चलो ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दूँ। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके पहले से किए हुए हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन प्लस आपके जो ऐसे हैं पहले से किए हुए क्वेश्चन। हाँ सर, कुछ तो कुछ देखा हुआ उससे तो लग रहा था। अगर ऐसा होता है ना कि लाइक पहले से आपका किया हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ऐसा लगता है आपको कि पहले से आपका किया हुआ है तो डू वन थिंग कि क्या कहते हैं, उसको बस याद कर लो कि कैसे किया था और उसका स्टेप लिख दो, 1-2 लाइन में लिख दो कि दिस इज हाउ टू प्रोसीड, बस वहाँ पे छोड़ दो, उसको फाइनल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट जो अनसीन क्वेश्चन उनको पूरा सॉल्व करो। ओके सर। ठीक, इस तरह से प्रोसीड करो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे थोड़ा, तो थोड़ा टाइम बचेगा। और डेली 3-4 आवर्स, मतलब 3 आवर्स डेली ईच सब्जेक्ट पे दो अभी भी, मतलब एक्सेप्ट फॉर रेमेडियल क्लासेस। सिलेबस आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये एक एडवांटेज है कि आपको कुछ नया पेंडिंग, ये सोचो कि अगर क्वाड्रेटिक पेंडिंग है और ट्रिगो पेंडिंग है, अभी कुछ नया टॉपिक शुरू हो जाता है तो वो भी पेंडिंग हो जाता है, तो इट इज़ अ गुड थिंग ना कि आपको कंप्लीट करने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, चलो आई एम एंडिंग दिस सेशन। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। सर नोट्स भेज दीजिएगा ना। नोट्स रिकॉर्डिंग देख लेना फॉरवर्ड कर करके।
और अगर कुछ छोटा सा चीज देखना होगा तो पूरा रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है सर। यार अभी नोट्स तो नहीं है मेरे पास। सर फिर ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कब तक पोस्ट कर दोगे? रिकॉर्डिंग तो यार गीता मैम अपलोड करेंगे, जो अभी पनवेल वाले सेंटर पे हैं वो अपलोड करेंगे, वो मेरे पास नहीं है, वो ड्राइव पे सेव हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चंस तो नोट किए हैं ना सारे? सोल्यूशन नहीं होगा तो भी चलेगा, क्वेश्चन नोट है ना सारा? ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे रीच आउट कर लेना। नोट्स नहीं है मेरे पास एग्जैक्टली। ठीक, ओके, थैंक यू। हम ये स्लाइड्स के